आज हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली अ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। अब पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। एक कंपनी है, कंपनी के क्या है, बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं और बहुत सारे ही प्लांट्स होते हैं। तो हर वेयर हाउस से हर प्लांट पे सामान भेजने का, गुड्स भेजने का जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग होती है। और कंपनी जो है किसी भी वेयर हाउस से किसी भी प्लांट में सामान को, गुड्स को भेज सकती है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। तो आपको क्या करना होता है, आपको हर प्लांट की डिमांड को सेटिस्फाई करना होता है। प्लांट अलग अलग लोकेशन पे होता है, लेकिन आपको उसकी क्या करना पड़ता है, उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करना पड़ता है, चाहे आप सामान किसी भी वेयर हाउस से मंगाओ। तो आपको करना क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, आपको ये जो ट्रांसपोर्टेशन करनी है, जो आपको गुड्स को वेयर हाउस से वेरियस प्लांट्स में भेजना है, वेरियस वेयर हाउसेस से वेरियस प्लांट्स में भेजना है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है उसको मिनिमाइज करना होता है। अब वो कैसे करते हैं वो हम अभी सीखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है आपकी, वो 2 स्टेप्स में सॉल्व होती है, स्टेप 1, स्टेप 2। क्वेश्चन में लिखा हो ना हो, आपको ये दोनों ही स्टेप्स करने होते हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन में मेंशन्ड हो सकता है, अगर मेंशन्ड है कि सिर्फ इसको IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कि सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन निकालो, तो इट इज फाइन। अगर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको हमेशा स्टेप 1 और स्टेप 2 करना है, हमेशा, ये आपको याद रखना है। और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वैम मींस वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इनिशियल सॉल्यूशन तो मिल गया, उसके बाद क्या करना होता है, ऑप्टिमिलिटी चेक करनी होती है। ऑप्टिमिलिटी मींस आपने ये जो आंसर निकाला वो बेस्ट है या नहीं, ऑप्टिमम है या नहीं, उसको ऑप्टिमिलिटी को चेक करने के लिए फिर 2 मेथड होते हैं आगे, स्टेपिंग स्टोन या मोदी। स्टेपिंग स्टोन या मोदी, और ये मोदी जो है ये क्या है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और ये है स्टेपिंग स्टोन। ये 2 मेथड्स होते हैं। अब क्वेश्चन में आप वैसे तो अगर कुछ नहीं लिखा तो इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं और इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा सजेशन आपको है वो क्या है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो आप यहां से यूज करेंगे वैम, डेफिनेटली वैम। और क्यों करेंगे वो जब मैं वैम आपको कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा व्हाई यू शुड पिक दिस। इन तीनों में से यूज करो वैम, और इन दोनों में से आपकी मर्जी होगी, जो आपको इजी लगता होगा वो आप चूज कर सकते हैं, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो ऑब्वियसली आपको फिर उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। अब ये तो है आपका बेसिक ओवरव्यू। अब जो आपको क्वेश्चन आता है वो कुछ कुछ ऐसा आता है। अब ये जो है, ये बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है, किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी है, फैक्ट्री 1 और वेयर हाउस 1। फैक्ट्री 1 में वेयर हाउस 1 से सामान अगर आएगा तो 7 कॉस्टिंग आएगी, फैक्ट्री 1 में और वेयर हाउस 2 से आएगा तो 6 आएगी, फैक्ट्री 2 में अगर वेयर हाउस 3 से आएगा तो 3 कॉस्ट आएगी। तो ऐसे करके कॉस्टिंग दे रखी है। और इतनी जो है टोटल डिमांड, इस तरफ देखो डिमांड भी 65 है और सप्लाई का टोटल भी 65 है। अब आपको क्या करना है, हर फैक्ट्री की डिमांड भी पूरी करनी है और सप्लाई भी चेक करनी है, कौन सा वेयर हाउस से आप किस फैक्ट्री को कितनी सप्लाई कर सकते हो। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, ये जो कॉस्ट बनेगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आपको एक लेआउट देना है। एक तो है कि आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, पहले फैक्ट्री 1 को वेयर हाउस 1 से पूरा कर लो, फिर फैक्ट्री 3 को 2 से मंगा लो सारा सामान, ऐसे करके आप हिट एंड ट्रायल करके कॉस्टिंग निकालते रहो, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम यूज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, वैम यूज कर सकते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम ये मानते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट ये स्क्वायर्स हैं बड़े, और ये बीच में देखो मैंने कॉस्ट लिख दी सबकी, ठीक है, वो जो कॉस्टिंग थी वो लिख दी F1 F2, ऐसे एक टेबल बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करूंगा, मैं मानूंगा नॉर्थ वेस्ट, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ सबसे ज्यादा वेस्ट इसको मानूंगा, नॉर्थ वेस्ट ये सबसे कॉर्नर वाला ये फर्स्ट होगा नॉर्थ वेस्ट। अब इस नॉर्थ वेस्ट के अंदर
अगर मैं देखूं इस तरफ सप्लाई कितनी है 20, इस तरफ डिमांड कितनी है 21, तो 21 डिमांड है लेकिन सप्लाई तो 20 ही है, तो यू कैन ओनली सेंड 20। तो अब हम क्या करेंगे, 20 जो है फिल कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। अब 21 में से 20 माइनस किया तो 1 रह गया, 20 था 20 ही यूज हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया। जैसे ही कोई रो या कॉलम, जैसे अब ये रो 0 हो गई ना, तो इसको स्ट्राइक आउट कर दो ऐसे। मीन्स अब इसमें हम फर्दर कोई और एलोकेशन नहीं कर सकते, इसको एलोकेशन बोलते हैं जो हमने किया। मीन्स हमने एलोकेट कर दिया फैक्ट्री 1 को, ये 20 जो है कहाँ से आ जाएगा, वेयर हाउस 1 से आ जाएगा। ठीक है जी। अब जब ये पूरी लाइन खत्म हो गई तो अब ये बच गए, इनमें सबसे ज़्यादा नॉर्थ और सबसे ज़्यादा वेस्ट कौन सा है, ये। इसमें कितना एलोकेट हो सकता है, नीचे बचा है 1 और उस तरफ है 28, सप्लाई है 28, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 1 की ही डिमांड है तो ऑब्वियसली जितनी डिमांड है उतना ही भेजोगे और यहाँ से कटिंग हो जाएगी और ये रह जाएगा आपका 27। अब क्या हुआ, अब ये कॉलम 0 हो गया तो इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये 4 रह गए, इनमें सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट कौन सा, ये वाला। इसमें कितनी एलोकेशन हो सकती है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 25 है, 25 एलोकेट हो जाएगा। और ठीक है, ऑब्वियसली क्या है, 25 की डिमांड है, सप्लाई जो है वो 27 है, लेकिन डिमांड तो 25 ही है, तो जितनी डिमांड है उतना ही भेजोगे ना आप। तो इसलिए दोनों में जो मिनिमम होता है वो हम यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। अब इसके बाद ये भी 0 हो गया। अब इन